दोस्तों आपका फिर से स्वागत है अपने इस चैनल के अंदर। आज का हम टॉपिक लेके आए हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं मैथ्स के लिए। जैसे दिख रहा है आपको, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक गिवन है आप लोगों को कि हमें ये दिया हुआ है और हमें ये पता करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में बहुत आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर इसको समझिएगा कि करना कैसा है, इसको क्या होगा, क्या प्रोसेस लगेगी। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उनको करना कैसे है, और जो बच्चे कर जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, एक एक दो नंबर का उनको ऊपर ज़्यादा आते हैं उनके। तो अब इनको करना कैसे क्या है, देखिए दे रखा है, हमें पता करना है कि इसका और इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको सरल समीकरण बोला जाता है, इनके अकॉर्डिंग हमें इन प्रोसेस को ध्यान रखना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको सोल्व कर, पहले मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ करना क्या है इसको। देखिए अब मुझे पता है कि इसको मुझे इस तरह से बनाना है, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो इसमें केवल एक ही कंडीशन ये होगी कि अगर मैं क्या करूं, इन दोनों के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दूं इस तरीके से, जैसे कि ये है, तो मैं इसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर लगा दूं, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा मुझे स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया मेरे पास। तो फॉर्मूला बन गया, तो ये फॉर्मूला मैं इसको लिख लूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ये ए इसको माना है और बी इसको माना है ना, ए इंटू बी, इस तरह से 2 ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर में क्या है यहाँ पर 1/x का स्क्वायर बराबर ये इसका कितना आएगा 144, ठीक है। आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से तो ये कट गया, तो बीच में क्या बचा 2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 144। ये 2 बच गया था यहाँ पर अभी दोस्तों, जो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 142। किसका आंसर आ गया ये, इसका, इस वाले का, ठीक है दोस्तों। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ इसमें लॉजिक नहीं था कि इसको करना कैसे था। आपको कल ये ध्यान होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, ये निकालना है तो ये किस प्रोसेस से बेस आ रहा है, ठीक है दोस्तों। कई बार क्या होता है, ये तो ठीक है सिंपल है निकाल दिया, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अगर आपको क्यूब दे देगा तो आप क्या करोगे, अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्यूब दे दिया तो आपको क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यार इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे, क्योंकि ये जो क्यूब दे रखा है वो केवल इन्हीं फॉर्मूले में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको याद होना चाहिए। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको इसमें रखकर निकाल सकते हो सॉल्यूशन को, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे किसी मित्र ने भी इसको थोड़ा गलत कर दिया है, तो हम कोशिश करेंगे इसको सही करने की। किस तरह से क्या करेंगे इसे, कि ये दिख रहा है आपको x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, और आपको क्या करना है कि इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि चलो ठीक है इसके ऊपर हम स्क्वायर सेट कर दो, जैसे x का स्क्वायर बन रहा है तो आप इसको स्क्वायर बनाओगे तो ये भी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा इस तरीके से, ठीक है, बना दिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो आप अगर सोचोगे कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कि ये कट जाएगा, तो वो नहीं होता दोस्तों, ठीक है। वो किस कंडीशन में होता है, वो कब होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, कि अगर ये इस तरीक़े से है और अगर इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा हो तो इससे ये नहीं कटेगा। लेकिन अगर ये पूरे के ऊपर यहाँ पर होता रूट, ठीक है, पूरे के ऊपर रूट होता और ये स्क्वायर होता, तब जाके आप एक कट जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास में क्या जाता 3/1 = 4 है, जो भी आपके पास वैल्यू होती, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप बच्चों के दिमाग में तो आएगा कि यार चलो ठीक है हम क्या बनाते हैं, इसका स्क्वायर बनाकर इसका स्क्वायर बना के हल कर दे। तो लेकिन अगर स्क्वायर बना के आप हल करोगे तो आपका यह समय खाएगा ही खाएगा, बहुत समय आपका व्यस्त हो जाएगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पर क्या है कि एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, ठीक है दोस्तों। अब परिमेयकरण आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि परिमेयकरण करते कैसे हैं। तो परिमेयकरण से आपके ये रूट की वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि परिमेयकरण होता क्या। पहले तो आप ये दे रखा है x = हम बता देता हूँ 3/1 और 3 + -1, ठीक है। अब परिमेयकरण क्या होता है बच्चों, कि ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, इस नीचे वाले को क्या करते हैं अपन ऐसा लिख देते हैं, लेकिन इसका साइन चेंज कर कर,
ठीक है, ये मैंने इसका क्या कर रहा है यहाँ पर साइन चेंज करके लिख दिया इसको। अब मेरे पास क्या बच गया, अब मेरे पास मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि अब मेरे को इसको इससे इंटू करना है और इसको इससे इंटू करना है। ठीक है, अब थोड़ा आप मैं दिमाग से सोचिएगा कि ये जो है √3 वो होगा इससे इंटू, और ये जो है वो इससे भी इंटू होगा। ठीक, अगर मैं √3 को √3 से इंटू करवाऊँगा, अगर √3 को √3 से इंटू करवाऊँगा तो ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी सेम संख्या को जब रूट में इंटू करवाओ तो वो वैसे का वैसा ही लिख देना आप लोग, √3। अगर यहाँ पर होता √2 इंटू √2 तो क्या करते आप, 2 का 2 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर आप √3 को √3 से इंटू करवाओगे तो कितना आएगा आपके पास में 3। अब √3 को 1 से इंटू करवाओगे तो आएगा ये √3। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको करना है कि इस एक को इससे इंटू करना है। ठीक है, आपने इस एक को इस √3 से इंटू कर दिया। अब इसको आप इससे भी इंटू कर दो। हाँ ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक, अब नीचे क्या होगा, अब ये दिख रहा है आपको अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला है। आप देखो, चाहो तो आप इसको जैसे ऊपर मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अभी, आपको वही ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है ऐसे में। ये तो मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन, एक ट्रिक है, बड़ी ईजी है। इसका आंसर आप डायरेक्ट क्या कर लोगे, आप इसका आंसर डायरेक्ट ये निकाल लोगे दोस्तों, बस, और कुछ नहीं करोगे आप लोग। ये इसका आंसर ये निकल के आएगा। अब करना क्या है मैं पहले बता देता हूँ, फिर वो बताऊंगा वो कैसा है, वो बड़ा इजी है। अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपका, ये a माइनस बी का फॉर्मूला का अगर मैं रूप में लिखूँ उसको a प्लस बी, तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से हम इसको इंटू करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अगर मैं फॉर्मूला अगर देखूँ यहाँ पर कि ये क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बनाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं इसको a स्क्वायर लिख दूँ ऐसे, ये a स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेरे पास दे रहा 3 और यहाँ पर आ रहा है 1, तो 4 हो गया। ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, 4 हो गया। ठीक, √3 और √3 जब यहाँ पर प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2√3। क्यों, √3 कितने, 2 हैं, तो 2√3, तीनों रूट की वैल्यू कभी इसमें जुड़ेगी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब नीचे स्क्वायर से आपने रूट कर दिया, 3 बच गया, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2। अब इसको क्या करोगे, अब देखो आपको दिख रहा है कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को बाहर, जैसे मतलब क्या है, ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, है ना। मतलब यहाँ पर 2 जो है वो दोनों इसमें आ रहा है, मतलब इस 4 के अंदर भी 2 है और इसके साथ भी क्या है, 2 है। तो मैं इसको ऐसा बाहर लिख दूँ, जो लिख दूँगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, तो 2 बच गया क्योंकि एक तो मैंने 2 निकाल दिया बाहर, प्लस और यहाँ पर क्या बच गया, रूट में 3, और अंदर क्या है 2, तो ये ऐसा है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों मैं कह दूं कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू वो क्या निकल के आया मेरे पास, 2 प्लस रूट में 3। ठीक है, आई बात समझ में ये वाली कि ये कैसे हुआ। इसी तरीके से मुझे y को भी सोल्व करना है और y का भी मुझे मान निकालना है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको आगे डायरेक्ट अब जो तरीका था उस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, ये अब ये कैसे क्या आया है मैं इसमें बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों हम अब y का देखते हैं। y इज इक्वल टू, ये दे रखा है मुझे माइनस का 1 रूट। जब भी ऐसे कहीं आपको दिखे तो कोशिश ये करिए कि परिमेयकरण में डाल दीजिए इसको। ठीक है, परिमेयकरण क्या होता है दोस्तों, नीचे वाला का विपरीत चिन्ह लगा दो इस तरीके से। ठीक है, ये लगा दिया। अब तरीका मैंने क्या बताया था आपको, देखिए ऊपर दोनों का चिन्ह जो है वो सेम है, एक जैसा है ना। √3 - 1 √3 - 1 दोनों एक है, 2 बार है ना,
तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 इसके ब्रैकेट के ऊपर, ठीक। अब a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दिमाग में रखो कि यार √3 के ऊपर आने वाला है स्क्वायर, है ना, √3 के ऊपर स्क्वायर आने वाला है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3, और माइनस में क्या आएगा मेरे पास 1। देखो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते थे, मैंने तो फिर भी आपको पता है, लेकिन आप पता पड़ रहा है कि ये कटेगा माइनस का आने वाला है, तो आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते थे ना, इजी। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, डायरेक्ट 2 लिख दो, ठीक। आगे जब आप सोल्व करेंगे इसको, दिख रहा है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a माइनस बी का। दोस्तों अगर आप पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग। यहाँ पर आपको सारे कंपटीशन एग्जाम्स की जो हैं वो तैयारी कराई जा रही है। 2ab ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला लिख लें इसको हम लोग। जब फॉर्मूला लिखेंगे आपको पता है a का स्क्वायर, कि a का स्क्वायर मतलब √3 इसका स्क्वायर प्लस ये b इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये नए बच्चे जो सीख रहे हैं उनके लिए यहाँ अगर आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लोग करा करें सवाल। इसको ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो गया 3 + 1 तो कितना हो गया 4, मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, माइनस ये कितना हो गया 2 इंटू √3 अपॉन में 2। वापस से वही तरीका, देखो 2 इसमें दिख रहा है कॉमन, 2 बाहर निकाल दूंगा, अभी बताया था ना, 2 बाहर निकाल दूंगा और 2 से 2 कट जाएगा। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर तो 2 माइनस ये वाला 2 मैंने बाहर निकाल लिया था अभी, और इसलिए नीचे से इसलिए 2 से कट जाता था वो, तो मेरे पास सिंपल सा ये क्या बचा, तो मैं कह दूँ y का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 माइनस √3। अब आपको क्या करना, आपको लगाना है इसके ऊपर स्क्वायर करके इनको जोड़ लो, ठीक है। मैं आगे बता देता हूँ स्क्वायर करके कैसे क्या जोड़ोगे आप इसको, अब इजी है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका स्क्वायर लगाना, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर, अब ये मुझे प्रोसेस करनी है ना, इसका स्क्वायर कितना होगा 2 + √3। देखिए दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है बैंक के अंदर, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको आना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं आता है तो आपके दिमाग की गलतफहमी है, या आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता दोस्तों, ये आपको शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि आपको ये पता रहे कि आपकी 4 स्टेप के बाद में आपको ये आंसर नीचे वाला कैसा लिखना है, ठीक है। अभी कई बच्चे दिमाग में भी इसको कर सकते हैं ईजी, आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा, यही ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक, और कोई तरीका नहीं है। देखो आप लोग ये दिख रहा है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद करो a स्क्वायर कितना बना था 4 प्लस ये b का स्क्वायर मतलब स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो रूट से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 3, ये 3 प्लस 2 इंटू ए बी, फॉर्मूला 2ab तो ये 4, तो ये बन जाएगा 4√3 प्लस इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a का वैल्यू कितना 2, तो उसका 4, इससे करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को, बिना इसके आपका मुश्किल पड़ेगा। जो हो जाएगा मेरे पास 4 + 3 और माइनस 4√3, ये हो गया सोल्यूशन मेरा। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको बताओ, 4 3 7 और 7 कितना हो गया 14। देखो इनको जोड़ लो 7, इसको जोड़ लो 7, ये 7 कितना जुड़ जाएगा 14। अब मेरे पास क्या बचा, ये 4√3 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा। तो मैं कह दूं कि मेरे पास जो है इसको जोड़ने पर आंसर ये आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप जब भी क्वेश्चन करो तो वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई किया करें, अगर नहीं आता फिर जाके आप उसका सोल्यूशन देखा करें। क्वेश्चन ये है इस तरीके से a/1 + a का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है दोस्तों, 3 दिया हुआ है, तो अपन को इसका वैल्यू बताना है। मैंने शुरुआत में क्वेश्चन में बताया था आपको कि हमें ये निकालना है, तो हमें इस a को इस तरह का बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है। अब इसको बनाने के लिए भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये बन जावे।
तो ये नीचे मैंने कुछ 2 सरल समीकरण लिखी हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी। फॉर्मूला है एक a प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर यहाँ माइनस है तो सब जगह माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि लगेगा तो ये फॉर्मूले, अब क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब क्यूब आ रहा है तो उसको आपको क्यूब में अंदर सेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्यूब के अंदर सेट कैसे करें आप लोग, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो हम पहले तो दिख रहा है कि यार चलो ठीक है प्लस में हम लेते हैं, तो हम प्लस को लेकर मान के चलते हैं इस एक चीज़ को, ठीक है। तो ये हमने ये कर दिया, ठीक। अब हमें ये पता है कि अब ये a क्यूब ये a क्यूब है, तो अगर मैं ये वाली वैल्यू लिखूँ एक जगह पर, ठीक है, और इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूँ कैसे करके, जैसे ये है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल जाएगा। कैसा होगा ये, तो a क्यूब अपनी जगह पर रहेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। हम अभी प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि यार इसको बनाएंगे कैसे। ये हुआ, ये वाला अपनी जगह पर रहा a प्लस बी, इसका होल क्यूब। ये प्लस वाला वहाँ जाकर क्या बना देगा, माइनस बना देगा यहाँ पर जाके। तो मैं दोस्तों अगर मैं उसको ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर ढंग से, तो ये a प्लस बी, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी इसका क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। अगर बच्चों को दिक्कत हुई होगी ये लिखा कैसे है, तो ये तो अपनी जगह पे नहीं रखा, ठीक है ना, समझिए, ये अपनी जगह पे रखा, इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये माइनस बनेगा। माइनस क्यों, क्योंकि इसके अंदर a प्लस क्यूब के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस बनाएगा, तो मैंने माइनस बना के लिख दिया। और यहाँ पर क्या रहेगा, ये रहा, तो ये कहीं। अब दिक्कत है कि ये बराबर के इधर था, मैंने बराबर के इधर लिख रखा और कुछ अंतर नहीं है। तो ये तो आपको दिखा होगा कि अब ये हुआ क्या। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यार हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है और ये चीज़ दे रखी है। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो ये किस तरीके से ब्रैकेट में जो है वो ओपन होगा, ये a माइनस बी का होल जो, तो अब ये जो दिख रहा है आपको स्क्वायर जो है वो रूट पे यहाँ पे आ गया, तो a प्लस बी का वैल्यू मेरे पास आ गया √3, ठीक है। तो मैं कह दूँ यहाँ a प्लस बी मतलब a अपॉन 1 अपॉन a का वैल्यू कितना है मेरे पास, √3, ठीक। ये क्या है, ये वही तो है मेरा। अगर मैं अब इस रूप में इसको लिखूँ, सोचो अगर कि अगर ये a का वैल्यू ये है a क्यूब और b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 अपॉन a क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये a प्लस 1 अपॉन a इसका क्यूब, ये तो है। और ये a का वैल्यू कितना है यहाँ पर a, और इस b का वैल्यू कितना है 1 अपॉन a। यहाँ पर a का वैल्यू तो a ही है और b का वैल्यू कितना है मेरे पास 1 अपॉन a, ठीक है दोस्तों। अब 1 ये इसका जो वैल्यू है वो क्या रहा, ये रहा √3, अभी मैंने यहाँ से निकाला, तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास √3 माइनस का 3, बट ये कट गया, अंदर क्या बचा मेरे पास, ये वाला वैल्यू बचा, और ये वाला वैल्यू हम मेरे पास क्या है √3। तो यहाँ पर इसको √3 को मैं ऐसे लिख दूँ अंदर डायरेक्ट √3। अच्छा ये इसके ऊपर क्यूब भी था, यहाँ पर ये क्यूब, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे आप इसको लिख सकते हो ना √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 बार लिखा तो 3 बार लिखना है इसको, और ये है, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसा लिखा हुआ है √3 इंटू √3 इंटू √3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3√3। आप इसको कैसे लिखा समझ लीजिए। तो अभी मैंने बताया था जब भी अभी आपको कि 2 अगर रूट की वैल्यूज़ है इंटू होती है तो इनके ऊपर से रूट हट जाता है, तो ये इन दोनों को मैं तो 3 लिख सकता हूँ और रूट में इसको 3 ऐसा का ऐसा माइनस ये वाला वैल्यू यहाँ से ये कट गया, आंसर कितना है मेरे पास 0, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जो फॉर्मूले बताए हैं वो ज़रूर आप नोट डाउन करिए, हो सकता है कि किसी भी एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे इनको करना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।